हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फ्री ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यूपी टेट के 2019 पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और 2019 के कौन से सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम ईवीएस भी कहते हैं। देखिए, जो यूपी टेट का एग्जाम है 23 जैन को है। इसमें ईवीएस 1 से लेके 5 क्लास तक के टीचर बनने के लिए, यानी कि पेपर 1 में कितने 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स का ईवीएस पेपर आता है। पेपर 1 में ईवीएस सब्जेक्ट 30 मार्क्स का आता है। तो इसको हम अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को हम याद करके जाएंगे तो हम 30 में से 20 मार्क्स तक हम ला सकते हैं। तो देखिए, हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कब चली थी? पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो ये पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से एक बन जाता है कि 1853 में हमारी पहली ट्रेन चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी। इस ट्रेन की जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर थी। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लेंगे, जिससे इसी क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पेपर में ये भी पूछ सकता है उस ट्रेन की लंबाई कितनी थी, डेट पूछ सकता है कब चली थी, स्थान का नाम पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसी क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, तो आपको और अच्छे से तैयारी हो सकेगी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। कहाँ होता है? सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर कहाँ स्थित है? देखिए, एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर कहाँ? बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर में लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा मेला है, जहाँ हाथी सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। हाथियों को यहाँ पे लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेंगे। 1961 में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसे हम NIC भी कहते हैं, की स्थापना 1961 में हुई थी। अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा के लिए गए निर्णय के साथ हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा 7 मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद सांप्रदायिक, जातिवाद, क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने की तलाश करता है। ठीक है, तो हम इस राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में जानने, इसमें होता क्या क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 है हमारा पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता का जो अधिकार मिलता है वह 14 से 18 में मिलता है। अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। देखिए, बाकी अनुच्छेदों के बारे में भी हम एक बार एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 अनुच्छेद से 22 अनुच्छेद में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। संवैधानिक का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने एग्जाम में। देखिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेंगे, किस देश में लचीला संविधान लागू है? देखिए, लचीला संविधान किस देश में लागू है? तो जो हमारा देश है वह है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और इसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। यहाँ होता क्या है कि यहाँ कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य प्रक्रिया से हो जाते हैं। जैसे कोई भी कानून है उनमें अंतर नहीं किया जाता है, संशोधन दोनों प्रकार से हो जाते हैं। जैसे सामान्य कानून बनाए जाते हैं भारत में अगर पूछे भारत में कैसा है, भारत में कठोर और लचीला दोनों प्रकार का कानून है। तो यूनाइटेड किंगडम
का जो कानून है वो है लचीला है। भारत में कठोर और लचीले दोनों प्रकार के कानून है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? निम्न में से बताओ कौन से प्रदेश में गर्म स्थल, रेनडियर, मानसून, टैगा, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है रेनडियर। टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर की होता क्या है? प्रदेश में निवासियों के लिए परिवहन, माल ढुलाई के काम आते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेनडियर की खाल उतार का एक पशु होता है रेनडियर, जो कहाँ पे टुंड्रा प्रदेश हो गया है, वहाँ पे माल ढोने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर ठंड लगती है तो ठंड से बचने के लिए निवासी उसकी खाल उतार के हाथ सेकने लग जाते हैं। तो देखिए कितना एक पशु से कितने काम लेते हैं वहाँ के लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश कम्पास हमारा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ठीक है, कम्पास क्या नहीं है हमारा, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। देखिए अब इसमें सारे एक्सप्लेनेशन में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन सी है? पूर्वी अफ्रीका जहाँ पे सवाना घास स्थल पाया जाता है, ब्राजील जहाँ पे कम्पास का घास स्थल पाया जाता है, वेनेजुआ यहाँ लानोस पाया जाता है, अर्जेंटीना पैम्पास पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका पेरी, दक्षिणी अमेरिका में बेल, मध्य एशिया में स्टेपी घास स्थल पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास स्थल। तो ये सारे घास स्थल आप शीतोष्ण और उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के घास स्थल आप तैयार करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आएंगे। देखिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 8th क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? जो जनसंख्या के बृहत्तम महाद्वीप हमारा एशिया है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह कहाँ स्थित है? यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? भारत में थारू जनजाति तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में पाई जाती है। तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में दोनों में ही हमारी पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन को भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला 11 क्वेश्चन देखिए आप। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? जो महिलाओं को बताइए, आप अपने आप से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भारत में जो आरक्षण दिया गया है वो अभी कहाँ दिया गया है? सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया। उनकी सीटें रिजर्व की गई हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन देखें। 12 किसी राज्य के अगर राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल के लिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके पास क्या होनी चाहिए? नागरिक होना चाहिए। 35 की उम्र होनी चाहिए और जितने भी संवैधानिक रूप से वह कोई भी उस पर केस वेस ना हो जिससे वो राज्यपाल। देखिए ये वाला 14 क्वेश्चन देखा। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? प्रथम प्रयोग जो हुआ था वह केरल में हुआ था। कब और कहाँ हुआ था? कब कौन से में हुआ था? ये हुआ था 1959 में केरल में हुआ था। ठीक है, और देखिए आगे ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए सूची ए दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। इनमें मैचिंग करनी है। भारतीय संघ किससे संबंधित है? भारतीय संघ किससे संबंधित है? राज्यपाल से हो जाएगा। नगर निगम किससे हो जाएगा? मेयर से हो जाएगा। और ग्राम सरपंच से हो जाएगा। बाकी जो बचा हमारा क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हो जाएगा। तो ये सूची आप याद कर लेंगे कौन किससे रिलेटेड है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। नगर निगम देखो गृह कर भी लगाती है, भुगचुंगी कर भी लगाती है, मनोरंजन कर भी लगाती है। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी कर नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं। ये देखिए वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। वायरस का अजैविक होने का जो लक्षण होता है वह इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको किसमें, क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जितने भी विषाणु, देखो विषाणुओं का जैविक अजैविक के बीच, विषाणु को हम जैविक और अजैविक के बीच की क्या मानते हैं, हम कड़ी मानते हैं। विषाणु जैविक लक्षण होते हैं। ये विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। निर्जीव पदार्थों की भली भांति बंद करके रोक किया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं, आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ठीक, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं वह है, क्या है, वह है एकोर्निया क्रॉसिपस, जलकुंभी जिसे कहते हैं। जलकुंभी क्या है, जो बंगाल का आतंक भी इसे कहा जाता है। देखिए ये पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में काम आता है, बताइए कौन सा है। तो जो पादप हार्मोन्स होता है वह क्या है, एथाइलिन है। और ये फलों को पकाने के लिए कौन सी, एथिलीन एक गैस होती है, एथिलीन। एथिलीन गैस होती है जिसे हम फलों को पकाने के लिए हम काम आती है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। ठीक, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है, बताइए किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। डीएनए 3 प्रकार का होता है, एबीसी। तो कोशिका में जो पाए जाने वाला जो डीएनए है, डीएनए की खोज वाटसन और क्रेक्स ने की थी, कौन सा है, वो बी प्रकार का डीएनए पाया जाता है। साथ के साथ में इधर साइड के भी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें ऊपर से दोबारा पीडीएफ को ना करना पड़े। देखिए निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में उपस्थित होता है। कौन सा अंगक पादप होता है, तारक का एक ऐसा अंगक पादप होता है जो कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा है जो अचल जीव का उदाहरण है, तो कौन है, यूप्टिलेक्टला ऐसा जीव है जो किसका जो अचल जीव का उदाहरण है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और स्टेपिस एक ग्रंथि होती है जो सबसे छोटी होती है। अब यह है विटामिन ए का संश्लेषण, जो हमारा यकृत होता है वो विटामिन ए का संश्लेषण करता है। और इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भी संकेत करता है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह सारस ग्रीन है। आप देख लेंगे, राज्य पशु बारहसिंगा है, राज्य पक्षी सारस है, राज्य वृक्ष अशोक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। ये सारे पढ़ लेंगे। और हम जानते हैं कि हमारी जो राजधानी है दिल्ली का जो पक्षी है वो गौरैया है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित, एलिफेंटा द्वीप जो हमारा अवस्थित है वह मुंबई तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंबई तट पर स्थित है। लेकिन हम फटाफट से 2-3 क्वेश्चन और रह गए। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो हमारा ज्वालामुखी पर्वत है, बाकी ये सारे पर्वत हैं सिंपल वाले। अब देखिए अगला, इस पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गया। ये 2 क्वेश्चन और रह गए, 29 और 30, दोनों को और देख लेते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मानसूनी वन पाई जाती है जहाँ वर्षा कितनी होती है। जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार में एंगलोंग पठार
जो है वो कहाँ स्थित है? ये प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। कारू एक एंग्लो पठार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार ही है। क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पूर्वी मानसून की अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ औसतन वर्षा 300 से 400 मीटर तक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पेपर की मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप आराम से पेपर को देख लेना और वीडियो को शेयर करना ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, रिवीजन कर सकें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।